अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दक्षिण लेबनान में इजरायल ने हमला किया है। इजरायल भी लगातार ईरान के सहयोगियों को निपटाने में जुटा हुआ है। दक्षिण लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, 4 जगहों पर एक साथ ड्रोन हमलों से हड़कंप। बिंट जोबिल में ड्रोन हमले में एक कार तबाह हो गई। कार में हिजबुल्लाह कमांडर के होने का दावा किया गया है। शेबा और शाकरा में भी ड्रोन हमलों से दहशत फैल गई। 3 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं आपको। ये 3 तस्वीरें देखिए, ये तीनों उसी अटैक की हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, एक कार पर यह हमला हुआ, कार जल गई। उसमें बताया जा रहा है कि उसमें हिजबुल्लाह कमांडर सवार था। बिंट जोबिल में भी ड्रोन हमले में एक कार तबाह हुई है और ये शेबा और शाकरा में ड्रोन हमलों से दहशत फैल गई है। इसी बीच इजरायल में हूती का मिसाइल अटैक, यमन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल, आईडीएफ ने मिसाइल इंटरसेप्ट की। ये देखिए, हूती अभी भी इजरायल पर अटैक कर रहा है। हालांकि ये मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली और वहां पर लगे एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स ने, और यमन से जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी इसको इंटरसेप्ट करके आसमान में ही तबाह कर दिया गया। जंग का नया पैटर्न, क्या खामनेई रिटर्न? देखिए, जंग के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर खामनेई दिखे हैं। सीज फायर के बाद खामनेई के रिटर्न ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। इजरायल ईरान के बीच जंग के बाद सुरक्षित बंकर में थे खामनेई, कभी सामने नहीं आ रहे थे जब से जंग हुई, क्योंकि साफ कहा था इजरायल ने कि हम खामनेई को मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं पाए। तेहरान में खामनेई ने धार्मिक कार्यक्रम में आकर बड़ा मैसेज दिया। खामनेई लोगों का अभिवादन करते और जयकारे लगाते देखे गए। 14 जून के बाद 6 जुलाई को जनता के सामने आए ईरान के सर्वोच्च नेता। आइए कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं इसके बाद, और वो बिग वॉल पर कि आखिर क्या है वो यहाँ पर बड़े सवाल। क्या खामनेई परमाणु परीक्षण की हरी झंडी देंगे? क्या खामनेई इजरायल अमेरिका के खिलाफ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेंगे खामनेई? क्या खामनेई चीन रूस के साथ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? जनरल अश्विनी सिवाच, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और प्रोफेसर राजन कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है। जनरल सिवाच, खामनेई रिटर्न्स, क्या मैसेज है इसका? देखो गौरव, 2-3 बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि ईरान ने मन बनाया है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। पहले तो ये नहीं कह सकते कि क्या उनका जो यूरेनियम एनरिच था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया या वो मूव कर लिया इससे पहले कि जो फोर्दो और नतांज और इस्फरान में हमला हुआ था। मगर जिस प्रकार से अभी सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अल खमेनी अपीयर हुए हैं, हाँ उन्होंने शोक सभा में आए हैं, कोई भी बातचीत तो नहीं की है, मगर 3-4 चीजें बहुत क्लियर हो रही है ईरान के अंदर। एक तो वो नए से नए हथियार खरीद रहा है चीन से, क्योंकि उसने ये देखा था कि जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल और अमेरिका के साथ, उसके मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन तो बहुत अच्छे, मगर उसकी एयर पावर कमजोर थी और उसके कारण एयर सुपेरिटी इजराइल की होगी थी ईरान पे। तो ऐसे में अब वो J-20 लेने की कोशिश कर रहा है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-10C, PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, और ऐसा लगता है हथियार और ज्यादा खरीदेगा वो रूस से भी और चीन से ज्यादातर। और मुझे लगता है ये गठबंधन होता जा रहा है। रूस नहीं, गठबंधन हो रहा है, ठीक है, वो गठबंधन तो उसी समय शुरू हो गया था जब ईरान और इजरायल की वॉर शुरू हुई थी। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं प्रोफेसर राजन कुमार, खामनेई का पब्लिक में इस तरह से आना, वो भी तब जब इजरायल कह रहा हो कि हाँ हमारे टारगेट पर हैं खामनेई और हम उनकी हत्या करना चाहते थे, हम चूक गए, हमसे नहीं हो पाया। क्या खामनेई यहां पर एक साथ कई मैसेज दे रहे हैं? जी बिल्कुल गौरव, बुलाने के लिए शुक्रिया। पहला तो मैसेज यह है जी, पहला तो मैसेज यह है कि वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अपने जो प्रोग्राम्स है उसको जारी रखेगा। दूसरा, अगर मैं समय की बात करूं तो आप कल नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी मीटिंग होने वाली है व्हाइट हाउस में। तो वहां पे जब उनकी मीटिंग होगी तो यहाँ पे ये भी अपने जो उनकी लोग हैं उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान भी बिल्कुल तैयार है। और तीसरी बात कि ईरान, जैसा कि आपने बताया भी, हिंट भी दिया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। उसके जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो भी वहाँ पे इंस्पेक्टर्स थे तेहरान में, वो वापस जा चुके हैं, क्योंकि ईरान ने बोल दिया कि अब हम उनके साथ ना तो इस इशू पे, न्यूक्लियर इशू पे कोई भी उस ढंग का एग्रीमेंट जो पहले था उससे हम ड्रॉ करते हैं और हम उसको, हालांकि ईरान ने यह बोला है कि वो एनपीटी का जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसका सिग्नेटरी, और वो बोला है कि उसको वायलेट नहीं करेगा, लेकिन वो इंस्पेक्शन नहीं करने देगा, यह बोल चुका है। तो अब यह मान के चले कि ईरान अपने का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये चलता रहेगा। लेकिन एक और बात है, ईरान
भी इतना कोई सीधा कंट्री नहीं है। ईरान एक बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चला रहा है, वो ओमान और कतर के माध्यम से तो कुछ बातचीत करने की भी कोशिश कर रहा है कि ताकि वहां पे फिर से अटैक नहीं हो। तो ये एक सारे लाइन में आपने बोल दिया प्रोफेसर राजन कुमार कि ईरान भी कोई इतना सीधा कंट्री नहीं है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH